हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 में 12वां क्वेश्चन से आगे हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के सवालों को पिछले वीडियो में लगा चुके हैं। तो आइए हम 12वां सवाल कराते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x क्या प्रूव करना है, थोड़ा बुक में देख लेंगे आप। ये प्रूव करना है साइन 2x साइन 10x, आपको लाना है साइन 2x साइन 10x, ये प्रूव करना है। अभी यहाँ हम एक फार्मूला लगाने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका मान होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ऐसा फार्मूला है। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या है साइन ए प्लस बी 6x प्लस 4x साइन ए माइनस बी साइन 6x माइनस 4x। तो क्या होगा साइन 10x इंटू साइन 2x, ये आपका प्रूफ हो गया साइन 2x इंटू साइन 10x साइन 2x इंटू साइन 10x। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ओके, तो 12वां सवाल प्रूफ हुआ। अब प्रश्न नंबर 13 देखें। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। हमारे पास फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का ही होता है। cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी का कोई फार्मूला नहीं है, ध्यान दीजिए। तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले cos स्क्वायर 2x 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, फिर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिख सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा। यहाँ पुस्तक खोला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस ये प्लस होगा साइन स्क्वायर 6x, 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस वाला पहले करते हैं साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला लगाइए। तो क्या है साइन ए प्लस बी 6x प्लस 2x इंटू साइन ए माइनस बी 6x माइनस 2x। तो क्या है साइन 6 तो 8 8x साइन 6x माइनस 2x 4x। ये प्रूव करना था आपको साइन 4x इंटू साइन 8x। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। हम इसका LHS लेकर चल रहे हैं। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, हम इसको अपने अनुसार समायोजित कर लेते हैं। इसको एक साथ लिखते हैं साइन 6x प्लस साइन 2x और प्लस इसको 2 साइन 4x। इसमें हम साइन x प्लस साइन y का फार्मूला लगा रहे हैं, ये पढ़ चुके हैं आप। साइन x प्लस साइन y, इसके पहले वीडियो में दिखाए थे 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, ये फार्मूला है। तो यहाँ साइन x प्लस साइन y, इसको आप साइन c प्लस साइन d के रूप में भी याद रखते हैं। 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, जैसे आपको अच्छा लगे। तो 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 x प्लस y बाई 2 इंटू cos 6x माइनस 2x अपॉन 2, और ये प्लस 2 साइन 4x को ऐसे ही छोड़ दें। 2 साइन 6 तो 8 बटे 2 4 4x इंटू cos 6x माइनस 2x 4x। ओके, 4x बाई 2 करेंगे तो 2x होगा, प्लस यहाँ क्या आएगा 2 साइन 4x। इसमें इन दोनों को कॉमन लीजिए,
यहाँ देख सकते हैं 2 sin 4x, 2 sin 4x कॉमन है, तो 2 sin 4x को कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या आएगा cos 2x प्लस 1, और यहाँ एक फार्मूला पहले से है cos 2x का फार्मूला, इसको 2 sin 4x ऐसे लिखा है, और cos 2x का फार्मूला एक है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस 1 इसके आगे भी प्लस 1, तो क्या हो गया 2 sin 4x, ये 1 1 कैंसिल हो गया, इंटू 2 cos स्क्वायर x, इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और इसके रूप में लिख लो पहले cos स्क्वायर x लिखिए, 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x, ये प्रूफ होता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। आप इसको नोट करते रहेंगे। यहाँ देखा क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल cot x sin 5x माइनस sin 3x, इसको प्रूव करना है। हम सीधे LHS लेके RHS को नहीं दिखा पाएंगे, हम LHS को भी अलग से सॉल्व करते हैं और RHS को भी अलग से सॉल्व करते हैं, और दोनों को इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ LHS इसको हम लेके चल रहे हैं, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, इसको फिर हम cos 4x बटे sin 4x लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा इक्वल cos थीटा बटे sin थीटा होता है, और इसमें sin x प्लस sin y या फिर sin c प्लस sin d, दोनों में से दोनों एक ही है, उसको आपको लगाना 2 sin x प्लस y 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाई 2, इक्वल यहाँ देखें cos 4x अपॉन sin 4x 2 sin क्या होगा 5 3 8 बटे 2 करेंगे 4x होगा, इंटू cos 5x माइनस 3x 2x होगा, और अपॉन 2x होगा। फिर इस sin 4x से sin 4x कटेगा, यहाँ क्या आ रहा है 2 cos 4x इंटू cos x। अगर इसको हम यही छोड़ दें और फिर इसी प्रकार RHS को भी सिद्ध करें तो वो आएगा इतना। हम यहाँ से RHS लेके चलते हैं। RHS क्या है cot x sin 5x माइनस sin 3x, ओके, यहाँ मान रखते हैं इक्वल क्या है, इसको आप cos बटे sin लिख लें, cos x बटे sin x, और इसमें sin x माइनस sin y, तो क्या होता है 2 cos x प्लस y 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू sin 5x माइनस 3x अपॉन 2, इस ये 2 रहेगा, इस 2 को आप इधर बाहर ही लिख लो, क्या करना है cos x बटे sin x, ये क्या है 5 3 8 बटे 2 तो cos 4x होगा, और यहाँ क्या आएगा sin x 5x माइनस 3x 2x होगा अपॉन 2 तो sin x, इससे ये कटेगा, क्या बचा 2 cos x cos 4x, LHS क्या आएगा 2 cos 4x cos x, 2 cos 4x cos x, अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः LHS इक्वल RHS, ये प्रूफ हुआ। आप इसको नोट करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इक्वल माइनस sin 2x बटे cos 10x, ये प्रूफ करना है। हम इस LHS को लेकर चल रहे हैं और इसमें cos x माइनस cos y का फार्मूला लगा रहे हैं। आप याद कीजिए इसका सूत्र क्या था, माइनस में था 2 sin x प्लस y 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू sin 9x माइनस 5x अपॉन 2।
यहाँ साइन यक्स माइनस साइन वाई 2 cos 17 यक्स प्लस यक्स अपॉन 2 इंटू साइन 17 यक्स माइनस यक्स अपॉन 2 ये यक्स माइनस वाई अपॉन, फिर ये 2 से 2 तो कटेगा, क्या बच रहा है साइन 9 5 14 14/2 7 यक्स साइन 9 यक्स माइनस 5 यक्स 4 अपॉन 2 तो 2 यक्स अपॉन ये 17 3 20 तो 20/2 10 cos 10 यक्स साइन 17 माइनस 3 14/2 7 यक्स साइन 7 यक्स से साइन 7 यक्स कटेगा, साइन 2 यक्स अपॉन cos 10 यक्स ये सिद्ध हुआ, माइनस साइन 2 यक्स अपॉन cos 10 यक्स। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एक ही तरह से हैं और ये दोनों ही 16वां के ही तरह से हैं, दोनों को शॉर्टकट में देख लें। यहाँ साइन यक्स प्लस साइन वाई लगाइए, 2 साइन यक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस यक्स माइनस वाई 5 यक्स माइनस 3 यक्स अपॉन 2, नीचे cos c प्लस cos d या फिर cos यक्स प्लस cos y 2 cos 5 यक्स प्लस 3 यक्स अपॉन 2 इंटू cos, ये दोनों cos होता है 5 यक्स प्लस 3 यक्स अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कटेगा, साइन क्या होगा 5 3 8 अपॉन 2 4 यक्स इंटू cos 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 यक्स 1 होगा यक्स cos 4 यक्स इंटू cos, ये माइनस होता है cos यक्स, इससे ये कटा और आ गया tan 4 यक्स साइन बटे cos tan, ये प्रूव करना था tan यक्स। ठीक इसी प्रकार इसको भी आप समझ रहे हैं, यहाँ साइन यक्स माइनस साइन वाई लगाएंगे तो क्या होता है 2 cos यक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन यक्स माइनस वाई अपॉन 2 और cos यक्स प्लस वाई का 2 cos यक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos यक्स माइनस वाई अपॉन 2। आप देख सकते हैं ये पूरा पद कट गया और साइन थीटा बटे cos थीटा tan यक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो इसका प्रूफ ये था tan यक्स माइनस वाई अपॉन 2 और ये दोनों सवाल आप लिखें। प्रश्न नंबर 20, साइन यक्स माइनस साइन 3 यक्स अपॉन साइन स्क्वायर यक्स माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। आप 19 लगाएंगे 18 17 18 यही तरह से है, हम छोड़ दे रहे हैं उसको। इसमें साइन यक्स माइनस साइन वाई लगाएंगे क्या होता है 2 cos यक्स प्लस 3 यक्स अपॉन 2 इंटू साइन यक्स माइनस 3 यक्स अपॉन 2 अपॉन, यहाँ ऐसा करके माइनस कॉमन लेकर cos स्क्वायर यक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स लिख सकते हैं, फिर यहाँ क्या होगा 2 cos यक्स और 3 यक्स 4 यक्स अपॉन 2 यक्स इंटू साइन माइनस यक्स अपॉन माइनस ये cos 2 यक्स का फार्मूला है, इसको आप इससे काट सकते हैं 2 ये माइनस है, ये साइन माइनस यक्स माइनस साइन यक्स होता है और फिर ये माइनस में प्लस हो गया 2 साइन यक्स, इसका प्रूफ था 2 साइन यक्स। ओके, ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 को भी हम सॉल्व करते हैं। और इसको प्रूव करना है cot 3x। हम एक काम करते हैं, उत्तर 3x लाना है, इस 3x को छोड़ दे रहे हैं, हम इन दोनों को एक ग्रुप में करके उसमें cos x प्लस cos y लगाते हैं, तो हम लिखते हैं cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos, इस 3x को यहाँ छोड़ दो, अपॉन साइन 4x प्लस इस साइन 2x को यहाँ लिखिए प्लस साइन 3x को यहाँ लिखते हैं। इसमें cos x प्लस cos y
2 cos 4x plus 2x upon 2 into cos 4x minus 2x upon 2 plus cos 3x upon 2 sin x plus sin y 2 sin 4x plus 2x upon 2 into cos 4x minus 2x upon 2 plus sin 3x इसको यहाँ छोड़ दें। बराबर 2, ये क्या होगा cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x अपॉन, ये तो प्रूव करना है cos 3x आंसर लाना हम लोग को। 2 sin क्या होगा 3x, ये देख लेंगे cos x प्लस sin 3x, इसमें cos 3x कॉमन ले लो, cos 3x कॉमन ले तो क्या बचा 2 cos x प्लस 1, देख सकते हैं यहाँ sin 3x कॉमन लीजिए, sin 3x कॉमन लेते हैं तो फिर 2 cos x प्लस 1, ये कोष्टक कैंसिल हो गया और cos 3x बटे sin 3x क्या होगा cot 3x, ये प्रूव करना था cot 3x। ओके, आप दोनों सवालों को नोट कर लें और प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल 1 प्रूव करना है। हम जानते हैं ये सूत्र, वी नो दैट, ये सूत्र आपको पहले से पता है कि cot x प्लस y का फार्मूला ऐसे होगा। हम अपनी तरफ से cot 3x को लिखना चाहें तो cot 2x प्लस x को लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x होगा, या फिर इसी लाइन को हम लेके आगे चल रहे हैं, इसमें cot x प्लस y का ये वाला फार्मूला लागू कर रहे हैं, cot x इंटू cot y माइनस x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y, तो cot 2x प्लस cot y माइनस x, इसका पूरा इधर करें, इसका पूरा इधर करते हैं तो क्या होगा, पूरा करिए, cot इसका पूरा इसमें होगा cot 2x इंटू cot 3x, फिर प्लस इसका पूरा इसमें भी होगा cot 3x इंटू cot x, पर देखिए ध्यान से cot x इक्वल, ये क्या है cot 2x इंटू cot x माइनस 1। आप क्या करें, इस 1 को इधर लाते हैं, 1 इक्वल, और इन दोनों पदों को उधर करते हैं, ये cot 2x इंटू cot x है, इसको आप चाहें तो cot x इंटू cot 2x भी लिखें तो बुरा है, और इन दोनों पदों को इधर जब करेंगे तो माइनस होगा, ये cot 2x इंटू cot 3x, और ये भी माइनस होगा, माइनस cot 3x इंटू cot x, क्या प्रूव करना है cot x cot 2x cot x cot 2x माइनस ये पद और माइनस ये इक्वल 1, तो इक्वल 1 तो आई गया, आप इसको राइट साइड में अगले स्टेप में लिख सकते हैं, अतः ये प्रूव हो चुका। इस सवाल को हम एक अन्य मेथड से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो सबको cos और sin में चेंज करना है, cos x बटे sin x, cos 2x बटे sin 2x, वो थोड़ा लंबा होगा, बड़ा होगा, ये शॉर्टकट तरीका है, आप वैसे भी हाथ में लगा सकते हैं, तो इसको आप ऐसे नोट करें। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है, tan 4x इक्वल, ये पद आपको प्रूव करना है, आपके सामने बुक में देखा है, हम इस LHS को ही लेकर चल रहे हैं, LHS tan 4x, इससे हम इतना प्रूव करेंगे। आप ये सूत्र पढ़ चुके हैं, tan 2x इक्वल 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, हम इसको इसी रूप में बदलना चाहते हैं, tan 2 इंटू 2x लिख दें और x को, तो ये 2x मीन्स x है, 2 इंटू x, तो 2 इंटू x मीन्स 2x लगाइए, 2 tan
यक्स, यक्स क्या है 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर यक्स, तो tan स्क्वायर 2x, और एक बार फिर इस tan 2x का फार्मूला पुनः रखते हैं 2 इंटू फिर tan 3x का फार्मूला ये वाला रखते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसमें भी 1 माइनस, इसके जगह पे लिखेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, लेकिन ये पूरे का स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, tan 2x का मान यहाँ भी रखे, tan 2x का मान यहाँ भी रखे हैं, यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर रख दिए हम। इसके बाद इसी को सॉल्व करके इतना लाना है, कैसे आएगा, यहाँ 2 का गुणा इस 2 में होगा, 2 दूनी 4, 4 tan x, देखिए ये 2 दूनी 4, 4 tan x, ये बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें लॉसर लेकर इसको उल्टा कर देंगे, या एक बार ऐसे लिख लेना, चलिए बराबर यहाँ लिखते हैं, ये अंश हो गया, ये पूरा अंश ये हो गया, और भर में क्या आ रहा है, देखिए इसका पूरा इधर होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसको हम काटते हैं, 4 tan x अपॉन ये 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया, गुणे ये ऊपर जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन ये वाला पद है, इसका हम होल स्क्वायर भी कर रहे हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan पर 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। यहाँ एक घात से एक घात कटेगा, और इसके बाद शायद आंसर आपको दिख रहा है, एक लाइन आप यहाँ लिख लेंगे, क्या 4 tan x, देखिए 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ नीचे क्या है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, देखिए माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर मिलकर माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan पर 4x, यहाँ प्रूफ हुआ, एक लाइन आप यहाँ नोट कर लें, ये पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ प्रश्न नंबर 24 देखिए, cos 4x इक्वल 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्रूफ करना है। हम इसी पद को लेकर चल रहे हैं, cos 4x बराबर सिद्ध करेंगे इतना, तो फिर वही फार्मूला हम लागू करने जा रहे हैं। cos 2x का सूत्र क्या होता है, कई तरह के फार्मूला हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी है, तो हम इसी को लगा देते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है, इसको लगाइए cos 4x, तो या ऐसे काम करते हैं, ये फार्मूला एक पढ़े हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये लगाइए, अच्छा होगा। तो cos 4x को cos 2 इंटू 2x लिख जाओ, पहले 4x 2x हो गया। अब इसमें इस सूत्र को लगाते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x क्या है 2x माइनस 1। अब इसमें फिर इस cos 2x का मान फिर अब से रखते हैं 2 cos 2x को, अब इस बार इसको लगा लेते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर हो, तो आप चाहें तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, पहले बीजगणित में जाइए, तो हम इसको कुछ उसी तरह से बदल रहे हैं। 2 इसको हम लिख रहे हैं, तो यहाँ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो 4 cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x।
और ये ऑलरेडी माइनस तो यहाँ पर है 2, इसका मान क्या होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1, तो इसको आप 1 लिखें, 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ 4, इसको आप साइन स्क्वायर यक्स इंटू कॉस स्क्वायर यक्स भी लिख सकते हैं, गुणा करें 2 माइनस 2 चौको 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 माइनस 1 होगा और 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्रूफ करना था। इस तरह से ये सिद्ध होता है। देखिए ये सब सवाल आप जब कई बार लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लगाएंगे, सब सही हो जाएगा। आप लिखते रहें। अब इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल 25 नंबर, cos 6x इक्वल 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको प्रूव करना है। पूरे पद आप ध्यान दें cos में ही लाना है, तो हम cos 6x को ही लेकर चल रहे हैं। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो cos 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, और cos 2x का भी फार्मूला प्रयोग किए हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ x के स्थान पर क्या है 3x, तो इधर जहां x आ रहा है वहां क्या लिखना होगा 3x, तो इसको हम लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, और ऑलरेडी आप cos 3x का भी फार्मूला जानते हैं 4 cos 3x माइनस 3 cos x, तो इस cos 3x को हम इस रूप में बदलते हैं, पूरा का पूरा पर cos में ही चेंज होगा। यहाँ स्क्वायर भी है तो स्क्वायर को होल स्क्वायर लगा देंगे, 4 cos 3x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर 16 cos टू द पावर 6x प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab 4 के 12 दूनी 24 2ab cos क्यूब इंटू cos की पावर 4x माइनस 1। इसको हम ऑर्डर में लिख लेते हैं बड़े भाग के रूप में, 16 दूनी 32 cos टू द पावर 6x, फिर cos टू का 4 है, 24 दूनी 48 माइनस 48 cos टू द पावर 4x, और 2 18 cos टू द पावर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्या प्रूफ करना मिला 32 cos टू पावर 6x माइनस 48 cos पर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस तरह से ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। आप इतना नोट्स तैयार कर लें।